बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर करेगा। जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बोर्ड दी जाने वाली अराजी पर मस्जिद नहीं बनवाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अयोध्या तनाजे को खत्म करते हुए जो फैसला आया उस पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर करेगा। जमीन की तजवीज मुस्तरद करने की बजाय बोर्ड मुतबादिल गौर कर सकता है। अस्पताल और तालीमी इदारा बनवाने पर गौर किया जा सकता है। 26 नवंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस हवाले से मीटिंग भी है और मीटिंग के बाद तय हो जाएगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिस तरह से खबरें आ रही हैं जराये के हवाले से कि 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर करेगा। इस जमीन को मुतबादिल के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा ये साफ हो जाएगा 26 नवंबर को। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर करेगा। मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, सुन्नी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ये खबर आ रही है कि 5 एकड़ जमीन लेने पर सुन्नी वक्फ बोर्ड गौर करेगा। क्या इस ताल्लुक से सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ वजाहत की गई है? देखिए सना, बहुत अहम मोड़ है ये और मैं ये वादे कर दूं आपको कि इस तरह की वजाहत बाकायदा तौर पर अभी तक नहीं की गई है। ताहम ये बात बार बार कही जा रही है, दोहराई जा रही है कि जमीन चूंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जा रही है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इसके मजाज है कि वो इसको हासिल करे और उस पर क्या करे। और देखिए जो अभी 2 रोज कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें बार बार ये कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार लोग उनके टच में हैं। ताहम इसका एक पहलू ये भी है कि जुफर फारूकी की जो कुछ भी कारगुजारियां गुज़िश्ता दौरान रही हैं उसमें कहीं से भी उनकी किसी बात पर यकीन कर लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता है जब तक को बाकायदा तौर पर डिक्लेरेशन उस प्लेटफॉर्म से ना हो, तहरीर शक्ल में ना हो या उनकी जानिब से ना हो। तो देखिए इस अंदाज की जो खबरें हैं वो अभी तक अफवाहों के घेरे में है, वो बाकायदा खबरें नहीं बन पा रही हैं। ताहम इतना जरूर है कि 26 को उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजाहत की जाएगी और इन बिटवीन जो कुछ भी ये बीच में वक्फा मिल रहा है इसमें जिम्मेदार लोगों से बातचीत भी करेंगे। और जफरयाब जिलानी के बकौल जिलानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा बाकायदा तौर पर कि हमें ऐसी खबरें जुफर फारूकी से मिली हैं कि वो इस मामले में बोर्ड को ही मजाज ठहराएंगे, बोर्ड से मशवरा करने के बाद कोई फैसला करेंगे। तो देखिए मामला यही है कि मुख्तलिफ पहलू है इस खबर के, तो इसमें यकीन से कुछ भी कह देना मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त है। हमें 26 तारीख का इंतजार करना चाहिए या उस लम्हे का उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब बज़बान खुद जुफर फारूकी किसी तरह की कोई मोतबर वजाहत पेश करे। ठीक है, जमीन को लेकर वजाहत नहीं हो पाई, हालांकि जो खबरें हैं वो जराये के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नजरसानी की अर्जी दाखिल करने का तारिक कमर हम जानते हैं कि फैसला किया गया है। इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो उनकी क्या राय है इस पर? बहुत अहम सवाल आपने किया है सना। ये देखिए यहाँ पर जो मामला है, अब यहाँ पर अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसी कोई पेशरफ करता है कि जमीन लेता है और जमीन लेने के बाद उस पर मस्जिद की तामीर का मंसूबा या मस्जिद के अलावा किसी और इमारत की तामीर का मंसूबा रखता है तो इसमें बोर्ड से इख्तलाफात वाज़े हो जाएंगे। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है शरई नुक्ता नजर से कि मस्जिद के मुतबादिल, मस्जिद के बदले में, मस्जिद के एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं हो सकती है, चाहे वो पैसा हो, जमीन हो, इमारत हो या दूसरी कोई चीज हो। तो ये अपने आप में एक बड़ा पहलू है। अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी मामले में शरीक रहेगा। ये उसका अपना जाती अमल होगा बोर्ड का और बोर्ड की हैसियत से उसको करना चाहेगा, क्या चाहेगा। इससे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बोर्ड उसमें शामिल हो जाए या जमातुल उलमा शामिल हो जाए, क्योंकि उनका जो ये फैसला है वो शरई नुक्ता नजर से है और शरीयत में कतई इस बात की इजाजत नहीं है बकौल उलमा इकराम के कि मस्जिद के बदले में कोई भी जमीन, आराजी, जर या और दूसरी कोई चीज ली जाए। ठीक है, जराये तो ऐसा कह रहे हैं कि बोर्ड दी जाने वाली अराजी पर मस्जिद नहीं बनवाएगा। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा वो उसका जिक्र आपने भी किया। ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौक़िफ़ हैं उसको लेकर टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे कवी इम्कानात लगाए जा सकते हैं तारिक कमर? देखिए टकराव के हालात तो सना ये 2 महीने पहले ही शुरू हो गए थे और जुफर फारूकी का बार बार मीडिया में ना आना, गुरेज करना, खुद को अंडरग्राउंड कर लेना, किसी तरह का बयान जारी न करना और जमियतुल उलमा के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की गई कि हमें जुफर फारूकी के कौलो फेल पर भरोसा नहीं है। तो देखिए ये जो टकराव की हालत है ये आज की नहीं है, ये तो 2 महीने पहले से चल रहा है। बिल्कुल। इन तमाम तर बयानात के बावजूद भी जुफर फारूकी की खामोशी किसी न किसी
ऐसी बात का पेशखेमा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए बाइस तशवीश हो सकती है। तो इस पर अभी नजर रखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। जैसे ही कुछ मामला हमारे सामने आता है तो हम अपने नाज़रीन तक जरूर पहुंचेंगे। सना जी, फिलहाल जरा ये कह रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ जमीन लेने पर गौर करेगा और इस हवाले से वजाहत इस पर नहीं हो पाई है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि जमीन की तजवीज को मुस्तरद करने के बजाय बोर्ड मुतबादिल पर गौर कर सकता है। और इससे पहले अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ हमारे सामने है। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बताने के लिए। तो 26 नवंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके बाद इस खबर की वजाहत हो जाएगी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस हवाले से क्या कुछ कहता नजर आता है। शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले को लेकर बड़ी खबर है। इस वक्त की सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर एक मीटिंग हो रही है। कांग्रेस सदर ने पार्टी लीडरों से बातचीत की है। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जेरे बहस रही। अहमद पटेल, ए के एंटोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग में रहे। ए के एंटोनी ने शिवसेना से इत्तेहाद की मुखालिफत की थी। इससे पहले हमने देखा तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले को लेकर दिल्ली में हलचलें तेज होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि गुज़िश्ता दिनों की अगर हम बात करें तो शरद पवार ने सोनिया गांधी से कल मुलाकात की थी। इसके बाद लग रहा था कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर तस्वीर किसी हद तक साफ हो जाएगी, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ये खबरें आई कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिक्र होने वाली हालत में शिवसेना दिखाई दे रही है। इस बीच सोनिया गांधी की रिहाइश गाह पर मीटिंग है। कांग्रेस सदर ने पार्टी लीडरों से बातचीत की है। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जेरे बहस रही। अहमद पटेल, ए के एंटोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस मीटिंग में रहे। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ी। रंजिता, बताइएगा क्या ये मीटिंग खत्म हो गई? और अगर खत्म हो गई है तो इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर? जी सुना, देखिए कल सोनिया गांधी और शरद पवार की मुलाकात हुई थी और बताया जा रहा था कि इस बैठक के बाद सरकार बनाने को लेकर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के बीच जो तालमेल चल रहा है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जा रही है, उन तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि शरद पवार ने निकल कर एक बात साफ कर दिया कि सोनिया गांधी के साथ मुख्यमंत्री को लेकर या सरकार बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये कि कांग्रेस और एनसीपी एक ये कोशिश कर रही है दिखाने की कि मीडिया में किसी तरह से सरकार बनाने पर किसी तरह की खबर बाहर ना निकले। इसी वजह से इन तमाम चीजों को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। अभी सोनिया गांधी के आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके साथ ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके साथ ही अहमद पटेल और ए के एंटोनी सोनिया गांधी के आवास पहुंच चुके हैं। बैठक चल रही है। बताया जा रहा था कि आज एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक होनी है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो नेता अब वो बैठक जो है आज के लिए स्थगित कर दी गई है। हो सकता है ये कल हो, लेकिन सोनिया गांधी के आवास पर ये तमाम नेता पहुंचे हैं। अहम बात यह है कि ए के एंटोनी ने शिवसेना को समर्थन देने की इससे पहले मुखालिफत की थी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग में ए के एंटोनी का शिवसेना के साथ कांग्रेस का जाने को लेकर क्या कुछ रुख रहता है। क्या लगता है कि इस मीटिंग में इस पर ए के एंटोनी की तरफ से वजाहत दी जाएगी कि उनका मतलब रुख में तब्दीली आएगी या फिर पहले जैसा ही रुख देखने को मिल सकता है? चलो देखिए, केरल लॉबी जो है खासकर सोनिया गांधी के इर्द गिर्द, हम ए के एंटोनी की बात करें, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है केरल से आते हैं, ये तमाम बताया जा रहा है कि केरल लॉबी जो है वो शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ है, वहां सरकार बनाने के खिलाफ है। इतिहास भी यही है सना, शिवसेना पार्टी का जो गठन हुआ, जो बाला साहब ठाकरे ने जब इस पार्टी को बनाया था, जो पहली मुखालफत थी वो केरल के ही को लेकर ही थी और उनकी यही कोशिश थी कि इसी वजह से सरकार ना बनाए। शिवसेना की विचारधारा जो लगातार कांग्रेस से मुखर रही है और यही वजह है कि अभी भी इसको लेकर लगातार पसोपेश की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। देखना होगा अभी जो बैठक है, इसके बाद जो एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की बैठक की बात कही जा रही है, कल वो बैठक दिल्ली में होगी।
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर क्या सहमति कांग्रेस और एनसीपी में बन चुकी है, इन तमाम चीजों पर आज की बैठक के बाद फैसला होगा। तो अभी मीटिंग हो रही है, माई नुमाइंदा रंजिता बता रही हैं, इस मीटिंग के बाद देखना ही होगा कि कांग्रेस क्या आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर दिखाई देती है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत मोहतात रवैये का इजहार किया जा रहा है। सोच समझकर कांग्रेस कदम उठा रही है कि आया उसे हिमायत शिवसेना के साथ देना है तो किन ग्राउंड्स पर देना है। बेहद शुक्रिया।